मोहन सिंह जी के मोहन सिंह जी एक सवाल करेंगे। स्वागत है। मैं लंबा समय नहीं लूँगा, संक्षिप्त सी बात करूँगा। जैसे साहा जी ने पहले बात उठाई और सबसे पहले आपने उठाई कि लेखन जो है वो सत्ता का प्रतिरोध, मतलब सत्ता और लेखक की कभी आपस में पट नहीं पाती है। तो आज जो दौर है वो दौर, जो वातावरण जो है वो कुछ दूसरी तरह का हो चुका है, मैनेजमेंट का दौर है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लेखक, आज का जो लेखक है जिसमें मैं भी शामिल हूं, प्रतिरोध तो करना चाह रहा है लेकिन सत्ता से दोस्ती भी करना चाह रहा है और उस सारे पशुपेश में वो नहीं दे पा रहा जो देना चाहिए और जिसकी अपेक्षाएं हमारे पाठक, हमारे श्रोता या हमारे दर्शक जो भी हैं वो करते हैं। जैसा उन्होंने सवाल किया कि नागार्जुन जी को छोड़ के बाकी कहीं कोई ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, हम हट के बच के पतली गली से निकल जाना चाहते हैं। ये ऐसा आप सब बताएंगे। मैं ही सब कुछ बोल गया तो फिर बात बनेगी नहीं। ये क्या है? धन्यवाद मोहन सिंह जी। असल में ये शाश्वत समस्या है। अब मेरे ख्याल से हम समापन करते हैं, समय हो गया है, मुझे एक वार्निंग मिल गई है। ये शाश्वत समस्या है कि सत्ता का चरित्र तो दमनकारी होता ही है। कोई सत्ता हो, किसी प्रकार की सत्ता हो, राजनीतिक सत्ता हो, धार्मिक सत्ता हो, साहित्यिक सत्ता हो, सत्ता का स्वरूप दमनकारी होता है। ऑथोरिटी और एस्टैब्लिशमेंट इज ऑलवेज टिरेनिकल, इट थ्राइव्स ऑन टिरेनी। वो फलता फूलता ही अत्याचार और दमन के बूते पर है, वरना उसको अथॉरिटी माने कौन? और लेखक चूंकि अन्याय के विरोध में है, इसलिए वो हमेशा सत्ता प्रतिष्ठान के विरोध में ही नजर आएगा। जिसमें साहस होगा वो खुलकर कहेगा, जिसमें थोड़ा साहस कम है वो थोड़ा छुपा कर कहेगा, और जिसमें साहस बिल्कुल नहीं है वो ठकुर सुहाती कहता रहेगा। तो सब प्रकार के लेखक हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय पद्मा जी भी हमारे बीच में हैं। इतने बड़े बड़े लेखक आज इस इंटरेक्शन के बीच में हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। पद्मा जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना? मैं मिल गया हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साहित्य अकादमी को धन्यवाद जिन्होंने कि इस प्रकार के आयोजन की सोची और उसे आकार दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर नौजवान दोस्तों। मित्रों, एक बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सत्र ये रहा जिसमें साहित्य, समाज, मीडिया के रिश्तों को लेकर के बात हुई। निमाड़ी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठाया कि जिस मीडिया को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वो मीडिया स्वतंत्र है? आखिर मीडिया किसके नियंत्रण में? और जो मीडिया की जो नीतियाँ बनती हैं उसमें कौन लोग हैं जो उस मीडिया को संचालित कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के संदर्भ में। साहित्य तो हमेशा मुझे लगता है कि वो प्रतिपक्ष की भूमिका में बहुत पहले से है। और आज की बात हम छोड़ दें, जो मुगल की सत्ता थी कि उसमें कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, और जिनके मुख देखे घिन उपज, तिनको करीबो परी सलाम। उस राज सत्ता को, मुगल दरबार की जो सबसे बड़ी सत्ता थी, उसको एक कवि, एक संत कवि कह रहा था कि जिसको मुंह देखने से घृणा उपजती है उसको सलाम करना पड़ेगा वहाँ से। तो मुझे लगता है कि साहित्य की भूमिका तो आज भी वही है। और जो भय की बात हुई कि क्या भय होता है, मुझे लगता है जो ये लेखन है इस भय से उभरने का उपाय है। जितना ही नियंत्रण बढ़ता है, यंत्रणाएं बढ़ती हैं, सत्ता का अत्याचार बढ़ता है, लेखन उतना ही सशक्त होकर के उभरता है। और हमने देखा है, आपातकाल में इसे अच्छी तरह देखा है, अनुभव किया है। और न केवल लेखक उस भय से उभरता है, बल्कि जितने उसके पाठक हैं उसे भी उस भय से वो मुक्त करता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है। और जो साहित्य शब्द की व्याख्या द्विवेदी जी ने की वो भी है कि सबका हित करने का भाव इसमें शामिल है।
मैं अपने सभी मित्रों को नंद हांगकू जी हैं नेपाली से, डोगरी से शैलेंद्र सिंह जी हैं, संस्कृत से द्विवेदी जी हैं, इधर हमारे रेड्डी साहब हैं, जसविंदर जी, नौरे विद्यासागर सिंह जी, ओडिया के रथ जी, आशा मिश्र जी और अरूपा जी, सभी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और आप सभी लोगों के प्रति जिन्होंने इस संवाद सत्र में भाग लिया, सभी मीडिया के लोगों को, लेखकों का और पाठकों का, श्रोताओं का, सभी के प्रति हार्दिक आभार। और सबसे अधिक आभार हमारे इस सत्र के जो समन्वयक थे दिनेश मिश्र जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सारे प्रश्नों और सारे मुद्दों को उठाते हुए बहुत अच्छे ढंग से सत्र को संचालित किया। मैं आप सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार